नमस्कार दोस्तों, मैं आज से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर हो जाए तो, वैसे पॉसिबल तो नहीं है, बट कोशिश कर रही हूँ। ना देख भी नहीं सकती क्या होगा। ब्लॉग में दिखाऊं क्या? कहीं आती जाती हूँ नहीं, एक कोने में बैठी रहती हूँ, कुछ करती भी नहीं हूँ। बस छोटा सा काम है तो शायद उसकी परमिशन भी ना मिले, ब्लॉग की परमिशन ना मिले। पर सोच तो रही हूँ कुछ करूँ। समझ में ही नहीं आता कैसे करूँ। कुछ करना तो चाहती हूँ बहुत कुछ, पर कुछ कर नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ करूँ किसी चीज़ को, काम को, इवन पढ़ाई लिखाई भी बहुत करना चाहती हूँ, पर पता ही नहीं क्यों नहीं हो रही। क्या रीज़न है? पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख के नौकरी भी करना चाहती हूँ, जिससे मेरी और सबकी टेंशन भी ख़त्म हो। जो करना है मुझे, मैं वो करूँ। पर अड़चनें, मुश्किलें इतनी आ जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पढ़ना तो चाहती हूँ, मन भी मन का, पर पढ़ूँ क्या ये समझ में नहीं आता। मम्मी कहती रहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी है, कमी है, पर मुझे कमी नहीं दिखनी चाहिए। मुझे ये दिखना चाहिए कि मैं कहाँ से अपने सिचुएशन का हल निकालूं। मैं हल भी निकाल सकती हूँ, मैं कर भी लूँगी। मुझको पता ही नहीं क्यों नहीं हो रही। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं, पर मुझे नहीं लगता कुछ पूरा भी होगा। पता ही नहीं। चलो, इस ब्लॉग को बना तो रही हूँ, मतलब ये है कि बना तो कुछ नहीं रही हूँ, अपनी बातें कर रही हूँ, तो शायद मेरा मन भी हल्का हो जाए। जो बातें नहीं कर पाती किसी से, वो बोल के मन हल्का कर लूँ। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा मेरा ज़्यादा ध्यान है, पता नहीं, फोकस है। पता नहीं किस विधि काम करना है मुझे, क्या करना है, क्या कर पाऊँगी आगे जाके, कुछ भी समझ में नहीं है। जैसे किसी बहुत जगह में बिखरी हुई चीज़ को पत्थरों से दबाया जा रहा है, 2 पत्थरों से ऊपर से नीचे दबाया जा रहा है, और ऐसा लगता है जब एक पत्थर उस स्पंज से उठेगा तो वो चारों तरफ अपना फुल आकार फैला लेगी। कहूँ तो एक घेरा अपना तय कर लेगी, पर पता नहीं दबाया क्यों जा रहा है। स्पिरिचुअल हूँ, इससे मैं सोच लेती हूँ कि शायद मेरे कर्म है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती,
माता पिता भी शायद वही कर रहे हैं जो मेरे कर्म है। शायद मैंने भी उनका कुछ कभी बिगाड़ा होगा, इसीलिए वो अब मुझे किन्हीं भी रीज़नों से, चाहे वो मेरी सुरक्षा के रीज़नों से हो, चाहे मुझे सुरक्षित करने के रीज़न से हो, पर वो मुझे शायद वो बदला ही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से मैं कनेक्ट हूँ, तो मुझे मेरे प्रारब्ध लग रहे हैं जो मैं काट रही हूँ, जिन्हें प्रेमानंद बाबा बताते हैं। क्या कहूँ, सोच में तो गहन हूँ मैं। बचपन से लेकर आज 30 साल की हो चुकी हूँ, कभी शायद जिस एरिया में रहती हूँ वो पूरा भी नहीं देखा मैंने। पास में ही स्कूल था, वहीं पर आते जाते थे। ग्रेजुएशन प्राइवेट की थी, डिग्री ली थी एक बीएड की, वो कॉलेज जाके ली थी। पर घर से कॉलेज, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, वो भी टेम्पू से। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ना स्कूल में था, ना ही कॉलेज में, ना ही कोचिंग में। कुछ बनाने की कोशिश भी की तो फ्रेंड्स तो हमेशा स्कूल में ही बनते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं होती, कोचिंग में नहीं होती। मेरा कनेक्टिविटी नहीं हो पाती किसी से। स्कूल में तो बनती, तो मम्मा ने मना कर दिया था कि स्कूल तक ही सीमित रहे, जो भी अपनी दोस्ती है। पर स्कूल में जो फ्रेंड्स बनते थे वो घर पर आने की बोलते थे, क्योंकि घर मेरा पास ही था। तो मैं फिर कैसे मना करूँ उनसे, इससे अच्छा मैं उनसे दोस्ती ही नहीं करती थी। पर कुछ एक लड़कियाँ थी जो मेरे से कनेक्ट थी, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं थी, तो फिर कोई इतना एफर्ट क्यों डाले। पता नहीं, बहुत सी चीज़ें जिन्हें मैं मिस करती हूँ अपनी चीज़ों को। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा। जब इंटरेस्ट था तब इतनी कड़ाई थी, इतनी कड़वाई थी, मतलब इतनी बंदिशें थी कि सांस भी मान लो निगरानी में ली जाती थी। चलो, अब कुछ बातें हैं फिर कभी। हाँ, जय माँ काली, जय माँ देव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।